हेलो दोस्तों, नमस्ते और स्वागत है आपका फिर से हमारी एक नई वीडियो में। और यहाँ पर हम आज बात करेंगे किस तरह से हम अपनी ग्रॉसरी को स्टोर कर सकते हैं, क्या टिप्स और ट्रिक्स होती हैं जिनसे हम अपनी चीज़ों को ज़्यादा देर तक सेफ रख सकते हैं, ज़्यादा दिनों तक उन्हें कीड़े वगैरह लगने से बचा सकते हैं। किस तरह से हम यहाँ पे उनकी क्लीनिंग करेंगे बिना सामान निकाले। तो इन सभी टिप्स पे हम जो है आगे शेयर करेंगे और सारी ट्रिक्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, सबसे पहले हमें जब स्टोर करना होता है तो हम अपने जो ग्रॉसरी होती है, जो भी सामान होता है, वो डिब्बों से निकाल के खाली करते हैं, तब उनको वॉश करते हैं। तो यहाँ पे आप बिना निकाले भी वॉश कर सकते हैं। किस तरह से, बस आपको अपने डिब्बे को लेना है और ऊपर से नीचे तक बिल्कुल सीधे उनको जो है वॉश करना है अच्छे से। और बिल्कुल भी आप ना उनको टेढ़ा मत कीजिएगा। तो बस इस तरह से आप उनको अच्छे से वॉश कर लीजिए और सीधे टैप के नीचे या फिर आप जिसमें भी धो रहे हैं ऊपर से डायरेक्ट पानी डालिए और ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। अगर इस ट्रिक से आप जो है धोते हैं तो इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ कि एक बूंद भी पानी आपके डिब्बे के अंदर नहीं जाएगा और ये ऊपर से भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। जब आपके डिब्बे खाली हो जाएं तब आप उनको अंदर से भी क्लीन कर सकते हैं। तो इससे सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें बार बार सामान को निकालना और उसमें फिल नहीं करना पड़ता है और हमारे डिब्बे भी अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो देखिए, ये ना बहुत इजी रहता है कि इस तरह से हम जब ग्रॉसरी फिलिंग करते हैं तो मंथ में एक बार मंथली जो है हम ये क्लीनिंग कर लेते हैं। तो हम पर एकदम से जो है बर्डन नहीं आता है कि पूरा किचन एक बार में क्लीन करना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा जो है काम हो जाता है। अगर थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से हम लोग क्लीनिंग करते रहते हैं तो वो पूरा बर्डन थोड़ा थोड़ा होता रहता है। तो अब ये जो स्टैंड है ना, ये भी हमने इसी डिब्बे का लिया हुआ है। तो इसे भी हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, काफ़ी अच्छे से ये पूरा क्लीन हो जाएगा। और क्लीन होने के बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी। तो देखिए, इसको ना अच्छे से क्लीन करने के बाद में हम इसको यहाँ पे रख लेंगे और अब इनको हमें एक सूखे कपड़े से अच्छे से वाइप कर देना है, बिल्कुल पोंछ देना है इनको, इनका पानी पूरा सुखा देना है अच्छे से। तो क्या होता है ना कि अगर हमने इनको धो के ऐसे ही छोड़ दिया तो इन डिब्बों की चमक ना वहीं पे चली जाती है और इन पे एक अजीब सी जो है डलनेस आ जाती है, बिल्कुल भी इन डिब्बों में शाइन नहीं रह जाती। पर अगर आपने इनको वॉश करने के बाद में तुरंत इनको एक किचन टॉवल से वाइप कर दीजिए, काफ़ी अच्छे से क्लीन भी हो जाते हैं, इनकी चमक बरकरार रहती है। तो देखिए कितने अच्छे से हमारे डिब्बे साफ़ हो गए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी भी डिब्बे में एक बूंद भी पानी अंदर नहीं गया है। मैं आपको पास से दिखा दे रही हूँ, देखिए। तो अगर आप भी क्लीनिंग की सोच रहे हैं और आप अपने डिब्बों को खाली नहीं करना चाहते हैं तो इस तरह से आप बीच बीच में अपने डिब्बों की क्लीनिंग करते रहिए और बस इसी तरह से आप भी क्लीन कर सकते हैं। और अब इसमें हम इसको सेट कर देंगे काफ़ी अच्छे से, ये देखिए। और इस तरह से मेरे सारे डिब्बे वॉश भी हो गए हैं, क्लीन भी हो गए हैं और मुझे यहाँ पे सारी ग्रॉसरी निकालना और फिल करना फिर से, इस झंझट से भी मैं बच गई। तो चलिए, अब यहाँ पे जो हमें ग्रॉसरी स्टोर करनी है हम उसे भी आगे देख लेते हैं। तो देखिए, ये तो पूरा रेडी हो गया है हमारा और इसमें मैंने अभी कोई एक्स्ट्रा ग्रॉसरी फिल नहीं करी है। ये पहले की ग्रॉसरी जो फिल थी वही है, जो डिब्बे खाली हुए हैं केवल उन्हीं को हम फिल करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा काम ख़त्म हो गया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो चलिए, अब हम यहाँ पे जो अपनी ग्रॉसरी स्टोर करेंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिया है शुगर का कंटेनर। और देखिए, यहाँ पे ना सबसे बड़ी बात है कि जब हम ग्रॉसरी जो है परचेस कर रहे होते हैं, मेन टिप्स वहीं पे होती है कि हमें वहीं पे ध्यान देने वाली चीज़ होती है कि हम किस चीज़ को परचेस कर रहे हैं, वो चीज़ ठीक है या उसमें कुछ कमी है या वो ख़राब है। तो हमें वहीं पे उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। जैसे कि
बरसात के मौसम में चीनी बहुत ज़्यादा जो है एकदम गीली गीली सी आती है। तो आपको ये देख के ध्यान लेना चाहिए कि वो थोड़ी सी सूखी हो, थोड़ी सी ड्राई हो, ताकि वो ख़राब ना हो, उसमें जो है कीड़े वगैरह या चींटियाँ या मॉइस्चर बहुत जल्दी ना आए। इसी तरह से हमने यहाँ पे अपनी चाय की पत्ती की भी फिलिंग कर ली है, जो कि हमें डेली बेसिस पे ज़रूरत पड़ती ही रहती है। और यहाँ पे मैं कॉफ़ी के पाउच ही परचेस करती हूँ। मैं आप लोगों से भी सजेस्ट करूँगी कि अधिकतर जब ये बरसात का मौसम होता है तो पाउच ज़्यादा अच्छे रहते हैं। और क्योंकि जो हम लोग पूरी कॉफ़ी की शीशी वगैरह ले लेते हैं, वो एक बार खुलने के बाद में मॉइस्चर उसमें थोड़ा बहुत आ ही जाता है, और वो बंद होने के बाद भी, एयर टाइट होने के बाद भी जम जाती है। तो पैकेट अच्छे रहते हैं, जितनी ज़रूरत है उतने ही खुलते हैं। और देखिए यहाँ पे ना हम ये बेसन को स्टोर कर रहे हैं। तो बेसन को स्टोर करने का सबसे बड़ा बेनिफिट मैं आपको बता दूं, और यहाँ पे सबसे बड़ी टिप्स है कि जो है हम इसको अच्छे से दबा दबा के अच्छे से फिल करेंगे। ये टिप जो है वो मैंने अपनी मम्मी से सीखी है कि आप इस तरीके की कोई भी ग्रॉसरी अगर स्टोर कर रहे हैं, उसको अच्छे से प्रेस करके डब्बे में दबा के रखेंगे ना, तो इसमें कभी भी घुन या कीड़ी वगैरह नहीं पड़ती है, जो कि अक्सर इन चीज़ों में पड़ जाती है, जैसे कि मैदा, रवा या फिर बेसन में। इस तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं आती है अगर आप इसको अच्छे से प्रेस करके दबा के रखते हैं। तो आप इसको ना अच्छे से प्रेस करके रखेंगे, दबा के रखेंगे, आप इसको 6 महीने, साल, 2 साल आराम से रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये हमने यहाँ पे चिवड़ा, या बहुत से लोग इसको पोहा, हमारे तो लैंग्वेज में इसको चूरा बोलते हैं, तो ये जो है इसको हम यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। और इसको स्टोर करने से पहले आप अपने डिब्बे को अच्छे से साफ़, क्लीन और पूरा मॉइस्चर उससे ख़त्म कर दीजिए, ताकि इसमें कोई भी कीड़े वगैरह ना लग सके। और इसको जितना यूज़ करना है उतना ही निकालें, बाकी एयर टाइट बॉक्स में रखें। काफ़ी अच्छी टिप्स है ये पोहे को ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर करने के लिए। और अब हम यहाँ पे ना स्टोर करेंगे ट्रांसपेरेंट जार हमने लिए हैं। ये है मूंग, जो स्प्राउट्स वगैरह के काम में आती है। तो इसको भी हम स्टोर करने के लिए एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स और एयर टाइट बॉक्स का ही यूज़ करेंगे। अगर आप ऐसे बॉक्सेस में नहीं रखना चाहते हैं तो आप किसी एयर टाइट प्लास्टिक में इसको रखिए, ताकि इसमें बिल्कुल भी हवा ना लगे और ये ख़राब ना हो। इसी तरह से देखिए, ये जो सोयाबीन की बड़ी होती हैं, ये भी बहुत जल्दी ख़राब होती हैं। तो इनको जब आप अपनी ग्रॉसरी परचेस करें तो उतना ही परचेस करें जितनी आपकी मंथली रिक्वायरमेंट है, और इसको आप बहुत ज़्यादा परचेस ना करें, क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। और इसी तरह से पीनट्स, जो हम मूंगफली के दाने होते हैं, ये भी अब बहुत जल्दी ख़राब होते हैं। अगर इनको आपने थोड़ा सा भी एयर टाइट नहीं रखा तो ये मॉइस्चर पाके ख़राब हो जाते हैं। तो इनको आपको एयर टाइट ही रखना चाहिए। आप एयर टाइट पैकेट में रखें, एयर टाइट जार में रखें, किसी में भी रखें। और मैं सजेस्ट करूँगी इनको भी आप उतना ही परचेस करें जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, और आप नेक्स्ट मंथ फिर परचेस कर लें। तो कुछ चीज़ें हमें उतनी ही परचेस करनी चाहिए जितनी हमारी मंथली रिक्वायरमेंट है, ताकि वो ख़राब भी ना हो और हमारा सामान ख़राब होने से बच जाए। तो ये काफ़ी टिप्स और ट्रिक्स होती हैं जो हमें काफ़ी हेल्पफुल होती हैं हमारी ग्रॉसरी को स्टोर करने के लिए। और देखिए, ये जो छोला है, जिसको काबुली चना भी बोला जाता है, और ये जो है ये भी बहुत जल्दी ख़राब होता है। अगर आप इसको 1 महीने में पूरा मतलब जो है फिनिश नहीं कर पाते हैं, तो ये नेक्स्ट मंथ में जो है ख़राब होने लग जाता है। इसी तरह से ये जो मलका मसूर की दाल होती है, ये भी बहुत जल्दी ख़राब होती है। तो इन सभी की क्वांटिटी आप सिर्फ उतनी ही परचेस करें जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो देखिए, यहाँ पे ना हमने ये उड़द की दाल ली है, और ये 2 तरीके की, एक बिना छिलके की और एक छिलके वाली। तो हमने ट्रांसपेरेंट जार में दोनों को स्टोर करके रखा है, एक को प्लास्टिक में और दूसरे को ऐसे ही रखा है, और दोनों ही हमें ट्रांसपेरेंट जार में दिख रही हैं। तो जब हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है हम उसको वहाँ से निकाल सकते हैं। और ये है जो हमारी चने की दाल है, जो होती है,
तो दालों का अक्सर यही होता है कि बहुत जल्दी ख़राब होती है, तो इन्हें आप हमेशा एयर टाइट जार में रखें। और सबसे बड़ी चीज़, जब भी आप इनको निकालें तो साफ़ हाथ से ही टच करें, वरना इनमें जो हमारे गंदे हाथ के बैक्टीरिया लगते हैं उससे बहुत जल्दी ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। और ये यहाँ पे हमने साबूदाना स्टोर कर लिया है। और देखिए रवा जो है ना, इसको हम कितना भी प्रेस कर लें पर ये बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं हो पाता है, तो इसको भी आप जो है अच्छे से एयर टाइट जार में या एयर टाइट पैकेट में रखें और कम से कम क्वांटिटी इसकी भी परचेज़ करें। और यहाँ पे हमने ये मटर ले ली है, ये थोड़ा सा लंबे समय तक चल जाती है, बहुत जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है ये। तो इसको आप अगर थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में भी परचेज़ करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे हम जो है अपने, जैसे कि इस तरह से हम बेकरी की चीज़ें रखते हैं, तो थोड़ा सा हम उन चीज़ों को, अगर हमारा एक पैकेट खुल चुका है तो उसको हम एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे, जिससे हमें नेक्स्ट टाइम ज़रूरत है तो वो वैसे ही बने रहेंगे और उसमें सीलन नहीं आती है। इसी तरह से आप कोई भी चीज़ परचेज़ कीजिए, उसको अपनी मंथली रिक्वायरमेंट के हिसाब से परचेज़ कीजिए। अगर वो चीज़ आपको ज़्यादा लेनी है तो आप सिर्फ वही चीज़ें परचेज़ करें जो कि आपको जो है ख़राब होने वाली नहीं है। तो देखिए इस तरह से ना, जब हम कुकीज़ वगैरह या फिर ये नमकीन वगैरह इस तरह से हम स्टोर कर देते हैं, तो हमें बार बार ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और समय पर हमें मिल भी जाती है। और इसकी सेटिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, तो आप लोगों के साथ वो भी वीडियो शेयर करूँगी। और देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉफ़ी के पाउच और बॉर्नवीटा के पाउच इस तरह से मैं परचेज़ करती हूँ। बॉटल इस मौसम में मैं ख़रीदना जो है बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती हूँ, क्योंकि वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो जो आपने जो है स्टोर कर लिया है एयर टाइट कंटेनर में, और उसके बाद जो आपका पाउच खुल जाता है, अगर आप क्लिप ले के लगाते हैं तो आप कितनी क्लिप परचेज़ करेंगे। तो इस तरह से आप फोल्ड करके इस पर ये जो है रबर बैंड लगा सकते हैं, इलास्टिक लगा देंगे, तो इस तरह से भी आपकी चीज़ें बहुत अच्छे से सेफ़ रहेंगी और आप इनको जब ज़रूरत है आप इनको निकाल सकते हैं। तो इस तरह से मैं अपनी ग्रॉसरी स्टोर करती हूँ। आप कैसे स्टोर करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।